एक एक नागरिक मेरे लिए भगवान है और मैं भगवान की तरह उसकी पूजा करता हूं। और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से आप सब पत्रकार मित्रों से कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज से एक ही धर्म ग्रंथ है, वो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनाया गया भारत का संविधान। जिस संविधान में हमारे देश की संस्कृति के चित्र आज भी मूल प्रति में देखे जा सकते हैं। हमारे देश के चाहे वह भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ, चाहे भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ, चाहे भगवान भोलेनाथ से जुड़ा हुआ, और आज जिन तथागत भगवान बुद्ध की जयंती है उनको जयंती पर नमन करते हुए भगवान तथागत से जुड़ा हुआ, चाहे भगवान महावीर से जुड़ा हुआ, चाहे महान सम्राटों में सम्राट अशोक महान से जुड़ा हुआ, वह सारा चित्र आज भी भारत के संविधान के मूल प्रति में उपलब्ध है। उसी संविधान की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बाबा साहब का स्वप्न अधूरा, नरेंद्र मोदी जी उसको करेंगे पूरा। और मैं एक बात पर और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कितने पिछड़ों के, दलितों के, गरीबों के हितैषी हैं, सम्मान देते हैं, इसका भी इसलिए उल्लेख करना चाहूँगा कि जो सामाजिक न्याय के देवता के रूप में जाने जाते थे श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी, उनको भारत रत्न देने का काम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में किया गया। कांग्रेस ने आजादी के बाद से लगातार पाप ही पाप किया है। मैं अगर कांग्रेस पर यह आरोप लगाता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो सरकार के अनुदान से संचालित है, वहां पर ओबीसी और एससी एसटी को जो शिक्षा में आरक्षण मिलना चाहिए उसको देने से वंचित रखने का काम किया था। जो जामिया मिलिया इस्लामिया शिक्षण संस्थान है, वहां पर भी इसी प्रकार का व्यवहार किया था। मैं जिस प्रकार से कांग्रेस का इतिहास है, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का इतिहास है, जिस प्रकार से टीएमसी का इतिहास है, जिस प्रकार से उनकी सोच है, वह सोच ओबीसी एससी एसटी की विरोधी सोच है। मैं आज के दिन जिस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक रैली में कहा था कि पंडित नेहरू जी ने दलितों और पिछड़ों के हितों के लिए कुछ भी नहीं किया है, वह आरोप क्यों लगा? इसलिए कि कांग्रेस की मानसिकता आजादी के बाद से यही रही है। अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं तो इसी समाजवादी पार्टी की सरकार ने सिमी जैसे आतंकी संगठन के ऊपर जो मुकदमे लगे थे उन मुकदमों को वापस लेने और जातिवाद को बढ़ावा दिया, एक जाति विशेष को बढ़ावा देने का काम किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास करने का जो संकल्प लिए हैं, उस संकल्प के क्रम में उन्होंने 10 वर्षों में बहुत शानदार काम किया है। जब कांग्रेस की इस देश में सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की अगुवाई में सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने एक बयान में कहा था कि इस देश के खजाने पर, संसाधनों पर, संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा इस देश के खजाने पर, संपत्ति पर, संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है, यानी आदिवासियों का है, पिछड़ों का है, दलितों का है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के अधिकार को लूटने नहीं देगी। चाहे वो कर्नाटक का मॉडल हो, उसको भी उजागर करने का काम किया है, और चाहे आज कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा
घुसपैठियों को जिस प्रकार से ओबीसी का प्रमाण पत्र देने का काम किया उसको भी उजागर किया है, और जिस प्रकार से 40 साल तक ओबीसी कमीशन बनाने में हिला हवाली की गई उसका भी उजागर किया है। मैं आज कांग्रेस हो, टीएमसी हो, सपा हो और जो इनके समर्थक दल हैं, इंडी गठबंधन, उन सब से पूछना चाहता हूं कि वह बतावें कर्नाटक का यह आरक्षण मॉडल क्या है, पिछड़ों के आरक्षण पर डाका क्यों डाला गया। जो कोलकाता हाई कोर्ट का आदेश है ओबीसी आरक्षण छीनने के लिए एक तरह से साजिशन घुसपैठियों को ओबीसी का प्रमाण पत्र जारी किया गया, इस पर यह सारे नेता चुप क्यों हैं, यह सवाल यहां पर खड़ा होता है। मेरी ओर से इतना कहना था। देशों के उठते हैं, प्रदेश और देश चलाने की बात कर रहे हैं। ना वो देश चला पाएंगे, ना प्रदेश चला पाएंगे, ना समाजवादी पार्टी चला पाएंगे, ना कांग्रेस पार्टी चला पाएंगे। इसकी जिम्मेदारी देश की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आप 400 पार कह रहे हैं, वो साफ कह रहे हैं मुसलमानों को कैद कर रखा है, ओवैसी कह रहे हैं मुसलमानों को कैद कर रखा है मोदी ने। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास करती है। ओवैसी जी का बयान जहरीला होता है, वो उत्तर प्रदेश में जहर न उगले। यहाँ सबका साथ सबका विकास हो रहा है, सब लोग सबके साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जो माफिया थे, जो अपराधी थे, जो बड़े बड़े तमाम मामलों के दोषी थे, कहाँ डालते हैं आप लोग यार? उनके नाम पर जो वोट मांग रहे हैं उनका डिब्बा गोल रहेगा। 400 पार का जो नारा है उस पर हम कायम हैं और वह लक्ष्य जनता के आशीर्वाद से प्राप्त करने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा। नहीं मानेंगी तो मनाने की तमाम मशीनरी है। देश की अदालतों के आदेश की अवहेलना करने का संविधान ने किसी मुख्यमंत्री को, किसी मंत्री को, किसी को अधिकार नहीं दिया है। उन्होंने जो बयान दिया इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।